ओम श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। एक समय क्या हुआ कि बैकुंठ में सभी देवी देवताओं ने बड़े छोटे की बात की चर्चा चल रही थी और कोई निर्णय नहीं हो सका। आखिर में यह तय हुआ कि जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 फेरी करके आएगा उसे ही बड़ा माना जाएगा। इसके उपरांत क्या हुआ कि सब अपनी अपनी सवारी लेकर चल पड़े। गणेश भगवान जी का भारी शरीर और सवारी चूहे की। उन्होंने सोचा कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, मेरा तो काम होना मुश्किल है। उसने बुद्धि का प्रयोग किया और मूसे की सवारी को बुलाकर कहा, जाओ सारी प्रजा से कहो कि धरती को पोली कर दो। इस पर चूहे दौड़ पड़े और बात ही बातों में पृथ्वी पोली कर दी। देवी देवताओं के रथ धस गए। इधर गणेश जी भगवान अपने चूहे पर चढ़कर भगवान के चारों तरफ 7 फेरी लगाने लगे। उधर देवी देवताओं ने माता सरस्वती जी को सारी वृतांत सुना डाली। माता सरस्वती जी ने उनको बतलाया कि यह सारी करतूत श्री गणेश जी की हैं। सब लोग उन्हीं की सुमिरन कर रहे हैं। सबने सरस्वती जी माता की बात मान ली। विष्णु भगवान की पत्नी पृथ्वी ने सबको गड्ढों से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। सब चलकर बैकुंठ में आ गए। भगवान ने कहा, श्री गणेश जी ने सबसे पहले फेरी लगाई है। इस पर देवता बोले, भगवान ये हमारे साथ नहीं थे, तब ये सबसे पहले कैसे पहुँचे? भगवान ने बताया कि जब मेरे में सारी त्रिलोकी है तब पृथ्वी कहाँ से गई? इन्होंने ही मेरी 7 फेरी लगाई है। और फिर आप लोगों ने भी तो संकट में इन्हीं को याद किया था। भगवान की बात सबने मान ली और गणेश जी भगवान को सबसे बड़े बुद्धिमान भगवान प्रसिद्ध कर दिया। इस पर गणपति महाराज जैसे देवताओं का संकट काटा, उसी तरह से हम सब का संकट भी काटना। जिस तरह से भगवान गणेश ने देवताओं का संकट काटा, उसी प्रकार से हम सभी के संकट भी दूर करना। और कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का भला करना। इस पर गणेश जी भगवान की फेरी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है, श्री गणेश भगवान बड़े ही बुद्धिकारक प्रभु हैं। इनकी कृपा से ही सबके संकटों का निवारण होता है। श्री गणेश भगवान सभी के कष्टों का निवारण करते हैं। क्योंकि जब पृथ्वी पर सभी देवी देवता अपनी सवारी पर चढ़कर पृथ्वी लोक पर चले गए थे, उसी के उपरांत श्री गणेश भगवान ने भोले शंकर की 7 फेरी लगाकर परिक्रमा लगाई थी। क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु ही यानी मेरे पिता ही जीवन के विधाता हैं। इन्हीं से ही पूरा संसार प्रसिद्ध है। इसी के उपरांत श्री गणेश भगवान को बुद्धि के देवता कहा जाता है। क्योंकि देखिए, जब देवताओं पर पृथ्वी लोक में मुसीबत आई थी तो गणपति जी ने ही उनके संकट काटे थे। इसीलिए गणेश जी सबसे बड़े कहलाते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आइए भक्तों, गणेश भगवान की दूसरी कथा का रसपान करते हैं। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वे रोज गणेश भगवान का पूजन करती थी, विधि पूर्वक से माला का जाप करती। और गणेश भगवान जी इस पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई से बोले, हे बुढ़िया माई माता, जो तुम्हें मांगना है सो मांग लो। बुढ़िया माई बोली, महाराज मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, क्या मांगूं? विनायक जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले, तेरा और कोई हो तो उससे पूछ ले। बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, गणेश भगवान से जो मांगना है सो मांग लो। बहू ने कहा कि गणेश भगवान से क्या मांगूं? बहू बोली, मेरे लिए तो पुत्र मांग लो, अर्थात बुढ़ापे में पोते का मुख देख लोगी। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि माँ, बहुत सारा धन मांग लो, धन हो जाएगा। बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन कहने लगी कि बेटे बहू किसके हैं, अपने दीदे गोड़े मांग लो। इसके साथ ही क्या हुआ कि बुढ़िया माई तो बहुत परेशान हो गई। अगले दिन सुबह सोकर उठी तो सुबह स्नान से निर्वृत होकर श्री गणेश भगवान का पूजन किया। फिर क्या था कि गणेश भगवान जी आए और बोले कि बुढ़िया माई पूछ लिया? बुढ़िया माई बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे यह वरदान दो कि मेरे अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देख लूं। विनायक जी बोले, बुढ़िया तू तो भोली दिखती थी और मांगने के समय पर कुछ भी मांग लिया, परंतु अच्छा ऐसा है। और कहकर श्री गणेश भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस पर श्री गणेश भगवान जैसा उसको वरदान देकर गए थे, बुढ़िया माई की वैसी ही सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई और धन धान्य से उसका घर भर गया और अन्न धन के भंडार भर गए। बहू के लड़का हो गया। बुढ़िया माई की आंखें भी
प्राप्त हो गई और उसे जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। विनायक जी महाराज की कृपा से बुढ़िया तो सबके ऊपर मेहर कर गई। और इस कहानी को सुनते हुंकारा भरने वालों का सबका गणेश भगवान भला करे, ऐसा आशीर्वाद देकर गई। बुढ़िया माई की कृपा से सबका भला हुआ।